Hello students, today we will do chapter 8 Means of Transportation. In this chapter you will learn types of transport, land transport, water transport, positive effects of modern transport, negative effects of modern transport, and many other things. Firstly, we should know what is transport. Transport is very helpful for the development of our country. ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी देश के या अपने देश की ग्रोथ के लिए. ट्रांसपोर्ट होता क्या है? वो सभी साधन जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सके वो ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं. कार, बस, ट्रक, टेम्पो, हॉर्स, कार्ट, ऑल आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह आया जाता है या कहीं जाया जाता है या कोई गुड्स मतलब सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है. दे हैव मेड ट्रैवल ईजियर, फास्टर एंड सेफर. ये जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है इन्होंने हमारी लाइफ बहुत ईजी, फास्ट और सेफर कर दी है. क्यों? एशियन टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूम होता था. 2 days, 4 days, 7 days इस तरीके से लगते थे. पर अब आप 1 hour, 1 घंटे, 2 घंटे में भी कहीं पे भी ईज़िली पहुंच सकते हो बहुत तेज़ी से. और जो आपको वर्क करना है वो आप ईज़िली कर सकते हो. सेफ़ हो गई है क्योंकि एशियन टाइम पे ट्रैवल करते करते मतलब पैदल जाते जाते जो ट्रैवलर्स होते थे उनका जो सामान था, खाना, ये सब फिनिश हो जाता था जिस वजह से वो बीमार पड़ जाते थे या इतना पैदल चलने पे थक जाते थे, बीमार पड़ जाते थे और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती थी. वो सेफ़ नहीं रहता था. इसलिए जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट है इसने हमारी लाइफ को बहुत ईजी, सेफ और फास्ट कर दिया है. ओके, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: land transport, water transport and air transport. Firstly, land transport. All the vehicles that move along land such as train, bus, car, tractor, scooter, motorcycle etc are means of land transport. वो सभी ट्रांसपोर्ट्स, वो सभी बाइकल्स जो रोड पे चलती हैं, सड़क पे चलती हैं, वो लैंड पे चलती हैं, वो आपकी लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाती हैं. मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, रिक्शा, ऑल आर लैंड ट्रांसपोर्ट. ये सभी लैंड ट्रांसपोर्ट हैं. एंड लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट्स में भी रोडवेज आते हैं और रेलवेज आते हैं. ओके, फर्स्टली रोड ट्रांसपोर्ट में वो आते हैं जो रोड पे चलते हैं, जैसे बस, कार, बाइक, स्कूटर. ये सब कहाँ चलते हैं? रोड पे चलते हैं. तो जो रोड पे ट्रांसपोर्ट की चलते हैं वो रोड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं. ठीक है. रोड्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स. रोड्स क्या होती हैं? बहुत तरीके की हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, in our country, national highways connected important cities, capital and seaports with one another. रोडवेज में जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो एक ही देश के बहुत सारे बड़े शहरों को, राजधानी कैपिटल्स को, सी पोर्ट्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं. मैनी सिटीज इन द वर्ल्ड हैव बिल्ट स्पेशल ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स. काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी रोड्स बनाई हुई हैं और स्ट्रेट रोड जो मतलब बिल्कुल सीधी होती हैं, मतलब डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं एक कंट्री को दूसरी कंट्री से या एक प्लेस को दूसरे से. दे हैव 4 to 5 lanes ऑन ईच साइड. दीज आर कॉल्ड एक्सप्रेस वेज. इनको क्या बोला जाता है? एक्सप्रेस वेज. On these road, vehicles run at a very high speed. इस तरह की
सड़कों पे जो व्हीकल्स हैं, जो भी है, कार, बस, ट्रेन, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, वटेवर, बहुत हाई स्पीड में चल सकते हैं क्योंकि ये जो बनाई गई होती हैं बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं. They also have flyovers and subways to meet the demand of increasing traffic. काफ़ी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, फ्लाईओवर्स और सबवेज बनाए जाते हैं. ये हेल्प करते हैं ट्रैफिक को कम करने में. ओके. रोड ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली मेड आवर लाइफ ईजी. रोड ट्रांसपोर्ट से हमारा जीवन ईजी तो हुआ है, पर क्या है, पोल्यूशन इंक्रीज़ हुआ है, एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं. ठीक है, जो हमारी लाइफ पे बैड इफ़ेक्ट डालते हैं. पोल्यूशन क्या होता है, वो हमारे लिए डेंजरस है. एक्सीडेंट वो हमारे लिए डेंजरस है. ठीक है, तो ये जो बेनिफिट्स तो हैं पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. ओके. नाउ रेल ट्रांसपोर्ट. Railways are another popular means of land transport. They play an important role by carrying a large number of people and heavy goods from one place to another. Railways क्या होते हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर है ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कि ये काफ़ी लार्ज नंबर मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में इंसानों को, मनुष्य को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. बाइक पे आप 2 लोग हो गए, कार पे 2 लोग हो गए, बट ट्रेन से काफ़ी सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. द ट्रेन इज़ द चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड. इसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जा सकते हैं, गुड्स भी जा सकती हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है. इसके बावजूद भी ये बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और फास्ट भी काफ़ी रहती है. एंड राजधानी आर 2 सुपर फास्ट ट्रेन्स इन आवर कंट्री. बहुत तरह की ट्रेन्स होती हैं, उसमें शताब्दी और राजधानी ट्रेन जो है वो सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं. एक्सप्रेस ट्रेन्स are also fast moving trains that run at a speed of about 90 and 110 km per hour. एक्सप्रेस ट्रेन्स क्या होती हैं, ये भी बहुत तेज़ी से चलने वाली ट्रेन्स होती हैं. देन मेल ट्रेन्स आर ऑल्सो फास्ट ट्रेन्स दैट कैरी बोथ पैसेंजर एंड पोस्टल मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मेल ट्रेन्स क्या होती हैं, ये पैसेंजर्स को जो ट्रैवल करते हैं उनको तो कैरी करती हैं, साथ में जो आपके पोस्ट ऑफिस होते हैं उसके जो मेल होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं. नाउ पैसेंजर ट्रेन्स आर यूजली नॉट सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स एंड आर नॉट वेरी फास्ट. दे स्टॉप एट ऑलमोस्ट ऑल स्टेशन. पैसेंजर ट्रेन्स जो होती हैं ये फास्ट नहीं होती हैं, लॉन्ग रूट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर सभी स्टेशंस पर रुकती हैं. नाउ शटल ट्रेन्स रन बिटवीन स्टेशन एट शॉर्ट डिस्टेंस. ये छोटी दूरियों के लिए चलाई जाती हैं. नाउ मेट्रो आर ट्रेन्स दैट आइदर रन अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड. मेट्रो ट्रेन्स अंडरग्राउंड भी चलती हैं और ओवरग्राउंड भी चलती हैं. ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं और जितनी भी बिग सिटीज़ होती हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, गुड़गांव, मुंबई, जयपुर, हैदराबाद एंड अदर बिग सिटीज़, मेट्रो ट्रेन्स आर देयर. वहाँ पे मेट्रो ट्रेन आपको ज़रूर मिलेगी. गुड्स ट्रेन कैरी ओनली गुड्स सच एज कोल, आयरन, स्टील एंड ऑयल, फूड ग्रेन्स, शुगर, etc. गुड्स ट्रेन, जैसे आपको नाम से पता चला है, गुड्स मतलब सामान. ये ट्रेन्स क्या करती हैं, सिर्फ सामान को ही कैरी करती हैं. कोई भी सामान हो, लोहा हो मतलब आयरन हो, स्टील हो, कोल हो, ऑयल के हो, फूड ग्रेन्स हो, शुगर हो, या कुछ भी मटेरियल जो होता है ये उनको कैरी करती. नाउ बेनिफिट्स ऑफ रेलवेज. Railways have played
a very important role in the progress of our country. रेलवेज ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे देश की ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में. ओके, कैसे किया है? रेलवेज हैव प्रोवाइडेड a lot of support to the एग्रीकल्चर सेक्टर. बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और अदर सेक्टर्स में भी, क्योंकि ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, जिससे क्या होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प होती है और जो हमारे देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. सेकेंड, दे हैव सपोर्टेड इंडस्ट्रीज बाय ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. अभी मैंने बता ही दिया है आपको, अदर इंडस्ट्रीज में भी बहुत सपोर्ट करती हैं. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जब इतनी संख्या में ये चलाई जाती हैं, इसमें जो गुड्स होती हैं वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, काफ़ी लार्ज नंबर पे इसका यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी होते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत ईजी होता है ट्रैवल करना. The most important contribution is that they have brought people from all corners of country together and helped to boost tourism. ये दुनिया के कोने से जो भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी में आना चाहता है, टूरिस्ट जो होते हैं घूमने के लिए जो आते हैं या जॉब के पर्पज से कोई एक जगह से दूसरी जगह आता है, मतलब ये सभी कॉर्नर से देश के दुनिया के सभी को जोड़ती है, उनकी हेल्प करती है. अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मतलब अगर उस जगह से ट्रेन पॉसिबल नहीं होगी आना, तो जो आपका टूरिज्म है वो भी इंक्रीज नहीं होगा. जब आने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा तो लोग कैसे आएंगे? तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे लोगों को जोड़ने में हेल्प करती हैं. Air transport. It is the fastest and most expensive means of transport. Aeroplanes, helicopters, gliders and rockets are various means of air transport. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा ही फास्ट होता है. अगर सबसे फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई है तो वह आपका एयर ट्रांसपोर्ट है. ओके, उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा महंगा भी ये होता है. इसमें आपके एयर ट्रांसपोर्ट में एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडर्स, रॉकेट्स ये सब आते हैं जो हवा में चलते हैं, आसमान में चलते हैं, उड़ते हैं, वो सभी आपके एयर ट्रांसपोर्ट हैं. हेलीकॉप्टर्स जो होता है वो उस टाइम पे यूज़ किया जाता है जैसे कहीं फ्लड हो गया है या और कोई नेचुरल क्लैमिटी है, बाढ़ आ गई या कोई दूसरी नेचुरल क्लैमिटी है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की सहायता से रिलीफ पहुंचाने के लिए, मतलब उनकी सहायता के लिए कुछ ना कुछ जैसे फूड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन से ड्रॉप किए जाते हैं, दिए जाते हैं. तो हेलीकॉप्टर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है. सम एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया. In our country, there are international and domestic airports in the metropolitan cities. हमारे देश में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स काफ़ी हैं. द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इज़ कॉल्ड, जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है उसको बोलते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. द वन एट कोलकाता इज़ कॉल्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट. जो आपका कोलकाता में है उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट बोलते हैं. देन चेन्नई हैज़ अन्ना एयरपोर्ट एंड मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट. यहाँ पे जो आपका चेन्नई है वहाँ पे अन्ना एयरपोर्ट है और मुंबई में आपका छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है. एयर इंडिया इज़ द गवर्नमेंट रन एयरलाइंस. एयर इंडिया जो है आपका वो गवर्नमेंट रन करती है, मतलब गवर्नमेंट चलाती है उसको. प्राइवेट एयरलाइंस लाइक जेट एयरवेज, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर सहारा एंड इंडिगो आर ऑल्सो पॉपुलर इन इंडिया.
गवर्नमेंट जो रन करती है, गवर्नमेंट जो चलाती है, वो है आपका एयर इंडिया। इसके अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट एयरपोर्ट्स भी हैं। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट है जो यूज़ किया जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है। पहले के टाइम के लोग भी इसको बहुत यूज़ करते थे और अभी भी ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अधिक यूज़ किया जाता है ये। शिप्स, मोटर बोट्स, बोट्स एंड स्टीमर्स सेल अक्रॉस द सी, रिवर etc। अब कौन से चल रहे हैं? शिप, मोटर बोट, स्टीमर, ये आपके समुद्र और नदियों में चलाए जाते हैं, मतलब इनको वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये पीपल को तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ये गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। नाउ बेनिफिट्स ऑफ वाटर वेज। बेनिफिट्स क्या है? मैंने आपको बताया, इसका यूज़ एशियन टाइम से हो रहा है एंड एज कम्पेयर टू अदर मीन्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, बोट्स एंड शिप्स हैव बेनिफिटेड मैनकाइंड द मोस्ट। सबसे ज़्यादा फ़ायदा करती हैं ये, क्योंकि ये पुराने समय से यूज़ की जा रही हैं। पुराने टाइम पे जो ट्रेड होता था उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती थी और इसी क्रम में अभी भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर जो रास्ते समुद्र से या नदियों से जाते हैं, जहाँ पे जाना सिर्फ नदियों या समुद्र के ही द्वारा पॉसिबल है, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नाउ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। Good highways and better vehicles have made our road journey quite easy and comfortable. Fast and comfortable trains have made our train journey very pleasant, and in less time we can complete our journey. Same way, water transport, air transports also very useful for us, क्योंकि इन सभी ने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है, एंड दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की वृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादातर इन्हीं के द्वारा होता है, जिससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। हमने पॉजिटिव देखे कि ये मतलब इजी कर दिया है हमारी लाइफ को, फास्ट कर दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है, ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक कंट्री सिटी को दूसरी कंट्री सिटी से कनेक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? हम डीजल पेट्रोल को यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, इनमें काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। जब उनको मैक्सिमम यूज़ कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया जाता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। और पोल्यूशन से क्या होता है? बीमार पड़ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और जो है ऑयल कंटेनर्स कैरी किए जाते हैं, शिप से, बोट से ऑयल कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है और वहाँ पे वाटरवेज ही यूज़ किए जाते हैं। तो ऑयल टैंकर्स जिसमें तेल भरा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऑयल के टैंकर्स टूट जाते हैं, फट जाते हैं, तो वो सारा जो ऑयल होता है ओशन में, रिवर्स में मिल जाता है। उससे क्या होता है, जो लाइफ है किनकी, मैरिन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में आ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट ऑन रोड्स। क्या होता है रोड ट्रांसपोर्ट में? क्या होता है, सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं, कार, बस, ट्रक, टेम्पो, सब रोड पे चलते हैं
और काफ़ी अधिक मात्रा में चलते हैं, काफ़ी अधिक चलते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सभी क्या है, निगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं कि बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब नेसेसरी नहीं भी है तब भी ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं जो हार्मफुल होती हैं। जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट। अभी हमने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के नेगेटिव इफ़ेक्ट देखे, मतलब बुरे प्रभाव क्या होते हैं, पर उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय बाइकल शुड बी चेक्ड एंड कंट्रोल। जो बाइकल्स होती हैं उनका एयर पोल्यूशन टाइम टू टाइम चेक करवाना चाहिए कि कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रही हैं। इन सम प्लेसेस CNG फ्यूल इज़ यूज्ड। काफ़ी जगह पे जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे पेट्रोल और डीजल की जगह पर CNG फ्यूल का यूज़ किया जाना चाहिए। टू कट डाउन ट्रैफिक वी शुड यूज़ कार पोल्स एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पे पॉसिबल है। अब जैसे पॉसिबल है बाइक पे 2 लोग जा सकते हैं, ठीक है, पर 2 लोग कार में जा रहे हैं तो दिस इज़ वेस्ट ना। तो इस तरीके से ट्रैफिक को कम करने का ट्राई करना चाहिए। जब नीड नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए इन चीज़ों को। इस तरीके से ट्रैफिक को कम करना चाहिए। ट्रैफिक कम होगा, पोल्यूशन कम होगा और दिक्कतें कम आएंगी। फॉर गोइंग टू नियर बाय प्लेसेस वी शुड वॉक। अभी मैंने बताया कि जो हमारे आसपास जगह है जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे हमें कार का, बाइक का, इन सब का यूज़ नहीं करना चाहिए। वॉक से, पैदल से ही जाना चाहिए, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा और डिसीज़ ये सब कम स्प्रेड होंगी। ओके, नाउ पॉइंट्स टू पॉन्डर। मतलब अब हमको पूरा चैप्टर शॉर्ट में रिवाइज करना है। सो स्टार्ट। वी नीड good and modern transportation in the development of a country। क्यों चाहिए हमें ट्रांसपोर्टेशन अच्छा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के विकास के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। कितने तरह का ट्रांसपोर्ट है हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। ओके, लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज और रेलवेज आता है। नेशनल हाईवेज कनेक्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज, कैपिटल्स एंड सी पोर्ट्स विथ वन अनदर। What if the question will come, what is the work of नेशनल हाईवेज? नेशनल हाईवेज क्या रोल प्ले करते हैं, क्या वर्क है उनका? तो ये जो आपकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होती हैं, कैपिटल्स होती हैं, सी पोर्ट्स होते हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। Railways plays an important role by carrying a large number of people and heavy goods from one place to another। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लोग जो ट्रैवल कर सकते हैं वो रेलवे से, ट्रेन से। ओके, और सबसे अधिक मात्रा में, अधिक क्वांटिटी में भी आपको गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, वो भी ट्रेन्स के द्वारा की जा सकती हैं। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा तेज है, मतलब सबसे कम टाइम कंज्यूम करता है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। शिप्स आर बिग एंड कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स एंड द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। शिप्स कहाँ वर्क करती हैं? समुद्र में, नदियों में, ऐसी जगह को कनेक्ट करती हैं जहाँ पे जाने के लिए रोडवेज या एयरवेज पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल नहीं है फिर भी जो उनका रास्ता है समुद्र के द्वारा, नदियों के द्वारा वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, तो वहाँ पर शिप यूज़ की जाती हैं। शिप में क्या होता है, शिप में भी काफ़ी क्वांटिटी में पैसेंजर और गुड्स को रखा जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल शुड बी चेक्ड एंड कंट्रोल। जो एयर पोल्यूशन फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? प्रॉपर चेकिंग के द्वारा उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट्स।
रोड इतनी चलती हैं तो अब हम एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं? सो वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स। हमें क्या करना है? सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं, देन वी कैन बी सेफ, तो हम सेफ रह सकते हैं। नाउ चैप्टर एंड एक्सप्लेनेशन both is done. I hope you have understood the chapter. Thank you.